हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट प्रज्ञा पांडे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपर्टी डिवोर्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डिवोर्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो डिवोर्स 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है आपका म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स मतलब आपसी सहमति से लिया गया डिवोर्स, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डिवोर्स के लिए राजी होते हैं और दोनों ही आपसी सहमति से कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हैं डिवोर्स के लिए। सेकंड होता है आपका कंटेस्टेड डिवोर्स। कंटेस्टेड डिवोर्स ऐसा डिवोर्स है जिसमें हस्बैंड और वाइफ में से वन साइड जो होती है वो डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन जो दूसरी साइड होती है अपोजिट साइड वो डिवोर्स नहीं लेना चाहती है। ऐसे में जो डिवोर्स लेना चाहता है वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे देता है और उसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही जजमेंट होता है। थर्ड होता है आपका एक्सपर्टी डिवोर्स, जिसे हम एक पक्षीय तलाक भी कहते हैं। ये एक पक्षीय तलाक कंटेस्टेड डिवोर्स का ही एक रूप होता है। एक्चुअली होता ये है कि कंटेस्टेड डिवोर्स में जब कोई एक जो पक्ष है वो जो तलाक लेना चाहता है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है। ऐसे में कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है जिसमें दूसरे पक्षकार को ये नोटिस भेजा जाता है कि उसे कोर्ट में अपीयर होना है ताकि उसकी भी बात सुनी जा सके। अगर दूसरा पक्ष कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता है या फिर कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाता है, किसी कारणवश या फिर जानबूझकर कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, ऐसे में कोर्ट ये मान लेती है कि दूसरे पक्ष को इस डिवोर्स से कोई भी आपत्ति नहीं है और वो सिर्फ एक पक्ष की ही बातें सुनती है और उसी के अकॉर्डिंग इस तलाक को मंजूरी दे देती है। एक्सपर्टी डिवोर्स हो जाने के बाद जो दूसरा पक्ष है वो इस पे 90 दिन के अंदर आपत्ति जता सकता है। मतलब 90 दिन के अंदर अगर वो चाहे तो ये आवेदन कोर्ट में दे सकता है, जिसमें उसे एक रीज़न लिखना होगा कि वो कोर्ट में अपीयर क्यों नहीं हो पाए थे और उसके अकॉर्डिंग ये जो केस है उसकी सुनवाई फिर से हो सकती है। ऐसे में एक्सपर्टी डिवोर्स में जिस बंदे ने तलाक लिया है वो 90 दिन से पहले दूसरी शादी भी नहीं कर सकता है। धन्यवाद।